15 दिन बाद यौम जमहूरिया है, जिसे हिंदी में गणतंत्र दिवस कहते हैं। तो अगर आप एतराज़ ना हो तो लोकतंत्र पे, जमहूरियत पे कुछ कह दें। एक अंग्रेजी की कहावत है कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर ऑल द अदर्स। और जो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, हमारे बाप अमेरिका वाले, वहां डेमोक्रेसी का क्या हशर हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। मेरे लिए डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ये है, सबके बराबर हक तो हों, सबकी बराबर जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक हम में पैदा नहीं होगी हर एक इस मुल्क के बाशिंदे में, कि भाई मैं दूसरे का थोड़ा सा ख्याल रखूं। अगर कोई अपनी गाड़ी मुझसे आगे ले जाता है तो ये मेरी अहम पर चोट नहीं होता, उसको जल्दी है इसीलिए वो जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। आप इशारा करें कि भाई रुक जाओ मुझे, तो नहीं रुकेंगे। ये सिर्फ अपने अहम की बातें हैं और अपनी जिम्मेदारी ना समझने का नतीजा है। कोई पुलिस वाला ना हो तो लाल लाइट पर भी नहीं रुकेंगे, दंदनाते हुए निकल जाएंगे। जब तक डंडा लेके कोई बैठा ना हो तब तक हम अपना फर्ज पूरा नहीं करेंगे। ये आइडियल बिहेवियर नहीं है एक डेमोक्रेसी का मेरे ख्याल से। हमें बराबर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बराबर का बोझ उठाना चाहिए और बराबर का बर्ताव करना चाहिए हर एक से, जो कि कभी नहीं हुआ, कम्युनिज्म तक में नहीं हुआ, जबकि उनका बिलीफ ही ये था कम्यून में रहना वगैरह वगैरह। वहाँ भी ऊंच नीच के फ़र्क थे, वहाँ के भी लीडर महलों में रहते थे और कीमती गाड़ियों में घूमते फिरते थे और बातें करते थे इक्वालिटी की। तो अगर डेमोक्रेसी कामयाब होनी है तो फिर हर एक बाशिंदे को इस मुल्क के अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। मुझे इकबाल का शेर याद आ रहा है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। अब हमें तो तोला जा रहा है। अब इस लॉकडाउन के दौरान ये लव जिहाद का हंगामा उठाने की क्या जरूरत थी? ये सबसे अहम मसला है क्या हमारे मुल्क में? ये फार्म लॉज किसानों पर थोपने की क्या जरूरत थी लॉकडाउन के दौरान, जब सब के सब घर पे पड़े हुए हैं, किसी की कमाई नहीं हुई 1 साल से? ये बातें समझ से बाहर हैं कि ये है क्या? ये हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया गया है, या ये हुकूमत वाकई में यकीन करती है इन सब बातों पे? सीएए का मसला उठा दिया गया, अब भी दोबारा कोविड तो गया नहीं, लेकिन सीएए की बातें फिर से होने लगी कि नहीं वो तो होगा जी, और उसको डिफेंड करने वाले भी बहुत हैं। मुझसे भी बहुत लोग कहते हैं कि भाई तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है, ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर है कि जिन हिंदुओं को और सिखों को पाकिस्तान में परेशान किया जा रहा है वो उनको हम आसरा दे रहे हैं। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हम उनको आसरा दे रहे हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई भी हो, मुसलमान नहीं। अरे भाई रोहिंग्या भी तो मुसलमान हैं, उनको भी तो परेशान किया जा रहा है। पाकिस्तान में मुसलमानों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, और ये कानून कभी लागू नहीं होना चाहिए, और मेरे ख्याल से हो नहीं पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर कि आपने हमसे बात की। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।